सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। जब आज आप सुनेंगे इन टेस्टमनीज को, हमारा बिलीव है कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर ने ब्लेस कर सकता है, इन्हें हील कर सकता है, तो आज बिलीव करके जाएं कि आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज उस दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन है, उस बीमारी का आखिरी दिन है। आज आप चंगाई को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। इन टेस्टमनीज को सब ध्यान से आराम से बैठ जाए अपने अपने स्थान के ऊपर और इन टेस्टमनीज को हम सुनेंगे। सिस्टर, आपका नाम क्या है? स्नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डेरा बाबा नानक। आपकी मैरिज 2019 में हुई थी? हाँ जी। और मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे? हाँ जी। आप खुल के बताएं सबको कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए तो कैसी हालत थी, क्या क्या होता था आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। और उसके बाद जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो आपके कोई भी होश नहीं रहता, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, क्या हो रहा है आपके साथ? और उसके बाद फरवरी 2022 में आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ हो गया। क्यों आपका जो मिसकैरेज हुआ क्यों हुआ, कैसा क्या हुआ था आपके साथ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। और अगले दिन जब सुबह उठे तो ब्लीडिंग हो गई। हाँ जी। और मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या दिक्कत है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਈ ਸੀ। और उसके बाद सेकेंड टाइम जून 2021 में आप दोबारा प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उस तो बाद मेरे घर बेटी हुई थी, वो भी डेड हो गई थी। वो जब 2 आपके दिन जो बेटी पैदा हुई तो कितने दिन के बाद वो क्या हुआ था उसे? जिस तरह आज मेरे घर बेटी हुई अगले दिन ही वो डेड हो गई थी। अगले दिन ही उसकी डेथ हो चुकी थी। हाँ जी। और जब ऐसा आपके साथ हो, पहले मिसकैरेज हो गया, केस खराब हो गया, दूसरी बार बेबी हुआ तो उसकी भी डेथ हो गई, मन में क्या आता था, आपके दिमाग में क्या चलता था, क्या सोचते रहते थे उस वक्त? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। और ऐसी जो शैतान आपके मन में बातें डालता था सपनों के द्वारा, वही बातें आपके मन में बैठ गई थी कि आपके कभी बेबी नहीं हो सकता, कभी माँ नहीं बन पाएंगे आप। हाँ जी। और इन्हीं चीजों को सोच के हमेशा रोते रहते थे, परेशान रहते थे। हाँ जी। फिर आपको यहाँ का कामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैं प्रेयर ऑनलाइन वेखी सी ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ आई, फिर खुदा ने मैंने बेबी बॉय दे साथ और bless जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया 10 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जादू की, टोने की, सब तरह के दुष्ट बीमारी की दुष्ट आत्मा आउट 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो। और आप बताएं कि जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा था उस वक्त? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ था। तारीफ करें भले परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से कि जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया ब्लड की उल्टी आई, ब्लड बाहर आया, वो जादू टोना, वो पुरानी जो चीजें इनके अंदर थी वो बाहर आई। और नेक्स्ट डे, अगले दिन जब आपने विश्वास के साथ जाके प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। हाँ जी। मतलब जिस दिन प्रेयर को रिसीव किया तो अगले ही दिन टेस्ट पॉजिटिव आया आपका। हाँ जी। और परमेश्वर ने 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम इन्हें सेफ रखा और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें मैरिज के बाद इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। इनका बेटा 6.5 महीने का हो चुका है। एक बार जोर से तालियों के साथ कलीसिया तारीफ करिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। ब्रदर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से हैं आप? सर मैं रामा मंडी जलंधर शहर। 4 महीने पहले इस भाई के लेफ्ट पैर के ऊपर सांप का जहर लग गया था।
भाई क्या हुआ था जब ये जहर लगा आपकी लग के ऊपर? तो ਸਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਖਮ ਆ ਫੇਰਤਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਰਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮੈਂ। तो मैं दवाई खानी छाड़ दी थी क्योंकि जो ये थोड़े से शुरू हुआ था, बहुत बड़ा जख्म हो चुका था। जी सर, जी सर। आपकी लेग जो थी वो गल चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। तो कोई मेरे जान पछाण ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ही। सब तारीफ करें क्योंकि आपका विश्वास, किसी के कहा किसी ने विश्वास करते हैं। अब जब खुदा के ऊपर, उसकी वचन के ऊपर आप बात विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको छूता है। किसी ने कहा आपको ऑयल दिया लगाने के लिए और उन्होंने ही आपको चर्च के बारे में बताया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आपने फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। आप ऑनलाइन मीटिंग देखते थे? यस सर, यस सर। ये भाई लगातार फिर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे। 4 मई 2023 को थर्सडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, अपने अपने हाथों में ऑयल लो, जहां जहां चाहते हैं आप कि खुदा आपको टच करे, छुए, आप उस ऑयल को अप्लाई करो। इन्होंने विश्वास के साथ उस वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, ऑयल अप्लाई किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उस दिन से वो जख्म रिकवरी स्टार्ट हुई। और अब आप देख सकते हैं पूरी रीति से ये भाई उस जख्म से, उस रोग से आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। वो जख्म जिसके विषय में डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। भाई कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? जी सर, हाँ जी सर। कितने समय से ठीक है आप? सर आयो 15-20 दिन हो गए सर। वैसे में 1 महीने में हो गया है ठीक। मैं ये कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खाते? बिल्कुल नहीं सर, मैंने खानी छोड़ दी दवाई। मैं जो होगा देखा जाएगा, भगवान है ऊपर। सब धन्यवाद है, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, इस healing के लिए। हाथों को उठाते हुए देखते हुए जीवन परमेश्वर उसके बड़े कामों के लिए। कितने ऑनलाइन है, ब्रांचेस में बैठे हैं, आपका विश्वास आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई को निर्धारित करता है। आज विश्वास करें, परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी। आप अपनी खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। तारीफ करते हुए थैंक्स करें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी। 10 साल से आप नशों में थे? यस यस। ये नशा कैसे आपके जीवन में शुरू हुआ था? ये दोस्तों से शुरू हुआ था। कौन कौन सा नशा करना आपने किया पहले? दारू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा। और एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे? नशा दिन भर नशा करते थे। एक दिन में जैसे 1 बोतल शराब की, 3-4 बंडल बीड़ी के, 3-4 बंडल बीड़ी के हो जाते थे। और सिगरेट, गांजा, हर तरह का जो भी नशा आपको मिलता था आपने? गांजा रात भर पीते थे, लगभग रात भर तक गांजा पीते रहते थे। रात पीते थे। और इतना ज्यादा आपका नशा बढ़ चुका था कि आपको जब सुबह उठते थे तो आप पहले नशा ढूंढते थे। यस यस। आपके परिवार को पता था आपके नशों के बारे में? जी पता था, लोगों बच्चों को पता था थोड़ा थोड़ा। क्या बोलते थे आपको फिर? चुरा के ज्यादा नशा करते थे। जब बच्चे सो जाते थे तब मैं नशा करता था। काम क्या करते थे उस वक्त आप? काम किसानी करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं। और जितना भी पैसा वहां से आता था यस, वो सारा नशों में ही खराब करते थे। जी जी। और उसके बाद आपका जीवन व्यभिचार में चला गया, जी जी जी। पाप में चले गए। मैरिड होने के बावजूद भी आपके बाहर गलत संबंध थे। जी ब्रदर। जब नशा करते थे तो जब नशा छोड़ने की कोशिश करते थे, कोई तलब लगती थी, क्या होता था शरीर में? तलब लगती थी। बगैर नशे के खाना अच्छा नहीं लगता था। मतलब एवरी डे, हर रोज नशा करते थे? हर रोज, डेली। कितने साल हो चुके थे? ये करीब करीब 8-10 साल से नशा चल। और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जिसमें नशा नहीं किया है? जी नहीं। और नशे की वजह से आपने अपने आप को मारने की भी कोशिश की? यस। कैसे? ये जो गेहूं में दवाई डाली जाती है उसकी वजह से।
आप मरना क्यों चाहते थे, क्या दिमाग में चलता था? जी नशा छूट नहीं रहा था, छोड़ते थे 2-4 दिन नहीं करते थे, उसके बाद फिर करने लगते थे, बराबर नशा चलता था, रात दिन नशा चलता था। मैं रात दिन नशे में पड़ा रहता था। मैं गांजे के नशे से बहुत ज्यादा पीता, इतना ज्यादा पीता था कि मैं रात दिन नशे में व्यस्त रहता था। गलत मूवीज देखना, नशे में फिर नशे में जाना, फिर गलत मूवीज देखना, फिर नशे में जाना, ये मेरी रोज की दिनचर्या थी। रोज मेरा यही काम था। आपके पड़ोसी रिश्तेदार क्या बोलते थे आपको देख के? रिश्तेदारों को इतना नहीं मालूम था हमारे विषय में कि ये क्या करता है क्या नहीं करता था। रिश्तेदारों के सामने तो सिंपल रहते थे, लेकिन मैं रात भर नशा करता था, पूरी रात। और फिर आपको यहाँ का खामरे चर्च के बारे में कैसे पता चला था? चर्च के बारे में हमारे यहाँ हमारी भांजी यहाँ आती हैं, उन्होंने बताया आपको चर्च उन्होंने के बारे में। बताया। और फिर 25 दिसंबर 2021 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन ये भाई प्रार्थना को जब रिसीव करने के लिए चर्च में आए, तो परमेश्वर के दास ने जैसे ही डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए। नशे की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस बॉडी को छोड़ निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपका जीवन कैसा है अभी? आप बिल्कुल बढ़िया जीवन है। मैं कोई नशा नहीं, बिल्कुल नशे नाम की चीज भी नहीं है। शराब भी किसी चीज को मैं नहीं छूता हूँ। कितने समय से नशे से आजाद हैं? ये 1.5 साल से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई नशा नहीं किया? कोई भी नशा नहीं है। पहले जब नशा छोड़ते थे 2 दिन 3 दिन तलब लगती थी, अभी अब कोई तलब नहीं लगती है, कोई नशा नहीं है। कोई 1.5 साल हो चुका है, एक भी नशा नहीं किया? कोई भी नशा नहीं किया। बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके अपना हैं। जीवन मैं प्रभु को दे। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, और सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब चीज परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने भी जन आज यहाँ पे मौजूद है जो नशा करते हैं, आप पहली बार चर्च में आए, आप ब्रांच में, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से नशा छोड़ने की, नहीं छोड़ पा रहे, आप परमेश्वर की आज जीवित हजूरी में हैं। चाहे आप 30 40 साल से नशा क्यों नहीं करते, आज आप जीवित हजूरी में हैं। हमारा बिलीव है आज उस नशे का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज बड़ी गवाही को लेने का दिन है। तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम चरणजीत है और ये जलंधर से हैं। पिछले 2 साल से इस भाई को गले का रोग हो गया था। भाई आप खुद बताएं क्या था वो रोग, और उस रोग के कारण क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही थी? ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਜੀ ਟੌਂਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। जख्म हो चुके थे? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਜੀ। स्वेलिंग हो चुकी थी? ਹਾਂਜੀ। आप कुछ भी खाते थे, यहाँ तक कि लिक्विड भी जब खाते थे तो आपके जलन होती थी, दर्द होती थी? ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आपने ਕੋਈ लगातार दवाइयां खाई हैं? ਹਾਂਜੀ कोई आराम नहीं आ रहा था ਕੋਈ आपको? ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। और फिर आपने इसी रोग, जैसे ये रोग बढ़ रहा था, इस बीमारी के कारण बहुत सारे डॉक्टर भी बदले हैं। ਹਾਂਜੀ कितने डॉक्टर बदले आपने? 3-4 बदले जी। और वहां से आपने लगातार 2 साल मेडिसिन खाई है? हाँ जी। कहीं से भी कोई आराम नहीं था, धीरे धीरे बीमारी बढ़ रही थी? हाँ जी। सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी हाँ थी जी। आपको? दुखी थे, परेशान थे ये भाई, और इनको मन में आता था कि पता नहीं ये रोग मेरा कब ठीक होगा या नहीं, मेरी लाइफ खैर ऐसे ही रहेगी। जब इतने आप परेशान थे, दुखी थे, उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर आप? ब्रदर ने दसिया जी। ब्रदर ने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ जी। आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। कैसा लगा चर्च आकर? ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। और आपने फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी। ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े। 8 जून 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। करता हूँ मैं सफर पर ये आत्मा और ये जीवन। आप भाई उस दिन कलीसिया में बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे थे? हाँ जी। और परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके
आपके गले के ऊपर हाथ रख के आप पर प्रार्थना हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपने अपनी बीमारी के विषय में बताया था उन्हें? नहीं, कभी नहीं बताया मैंने। किसी को पता था या किसी से एक बात की थी? नहीं, मेरी फैमिली को ही पता था और किसी को नहीं। और जब वो कलीसिया में गए उन्होंने तुरंत जाते ही आपके गले के ऊपर हाथ रखा जी। प्रार्थना हुई, क्या हुआ प्रार्थना के बाद? ठंडक सी महसूस हुई और उस दिन से वो बीमारी, वो रोग जी गायब है बिल्कुल। एकदम से आपने उसी समय अपने आप को चेक किया चर्च में? मैंने खाना खा के देखा तो गायब था वो। क्योंकि जब आप पहले खाना खाते थे तो दर्द होती थी। हाँ जी। अच्छे से खाना नहीं खा पाते थे जी। लिक्विड भी आपके जब आप लेते थे तो वो जलन होती थी, दर्द होती थी। हाँ जी, हाँ जी। उन सब चीजों को लेने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। जी। प्रार्थना हुई, उस दिन से ही आप उस बीमारी से, उस रोग से बिल्कुल आजाद जी। एकदम से कोई मेडिसिन नहीं सर, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। ये विश्वास है। जब आप चर्च में आते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। आपने भी इस गवाही को सुना है ध्यान से। अगर तो परमेश्वर के दास को नहीं पता है, पर परमेश्वर को पता है। खुदा ने अपने दास के ऊपर इनकी बीमारी को जाहिर किया। वो जैसे ही कलीसिया में गए, इनके गले के ऊपर हाथ रख के उन्होंने टच किया, प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद तुरंत उस रोग से ये भाई ठीक है। भाई कितने समय से आप ये बीमारी थी आपको? 8 दिन से। अब आप 8 दिन से ठीक है। कितने समय से ये रोग था? 2 साल। 2 साल से था जी। और 8 दिन से बिल्कुल ठीक है जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो हजूरी है, ये जीवत चर्च है जहां पर आप आते हैं। परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा, अपने नबी के द्वारा आपको छूता है, आपको आजाद करता है। धन्यवाद दें, हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग को देखते हुए, होठों को खोलते हुए, चर्च हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है और इनकी गवाही है कि 13 साल पहले, यानी कि जब ये भाई 17 साल के थे, तब से इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने भाई को देखा नशा करते और उसकी इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखता हूं। और सबसे पहले इन्होंने शराब का नशा करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इन्होंने सिगरेट, कूलिप, तंबाकू का नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई एक दिन में 2 बोतल शराब, 2 पैकेट सिगरेट, 1 पैकेट कूलिप, 1 पैकेट तंबाकू का नशा करते थे। और इन्हें नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी। ये बताते हैं कि ये भाई लेबर का काम करते हैं और दिन में 500 रुपए कमाते हैं, और जितना भी ये कमाते थे उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशे में खर्च कर देते। और ये भाई दिन की शुरुआत ही नशे से करते थे, और जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी, और जिस कारण इनकी बॉडी पर कोई इनका कंट्रोल नहीं रहता था। रात को इनको नींद भी नहीं आती थी। तो ये भाई अपना ज्यादातर समय अपने फ्रेंड्स के साथ नशा करने में बिताते थे, और ये भाई सारा दिन घर से बाहर रहते थे और देर रात को घर आते थे। और इनकी वाइफ इनको नशा करने से रोकती थी, पर ये उसकी बात नहीं मानते थे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, जिस कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। 3 से 4 बार गुस्सा होकर इनकी जो पत्नी थी वो मायके चली गई, और 3-3 महीने तक वो वहीं पे रहती थी। और ये भाई खुद भी पर्सनल लाइफ और इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और बिना बात के इनको गुस्सा आता था और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। और ये अपनी इस लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। ये नशा छोड़ना तो चाहते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे, और इनकी फैमिली वाले इनको बहुत सारी अन्य जगहों पर लेकर गए, हजारों रुपए इनके इलाज के ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन इन्हें कोई भी छुटकारा नहीं मिला। फिर इनकी ऐसी हालात को देखकर, इनकी लाइफ को देखकर, इनके किसी रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये अपने रिलेटिव्स के उनके कहने पे ये चर्च में आए। और जब ये चर्च में आए तो इनको एक अलग सी शांति अपने जीवन में महसूस हुई, और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करता है, तो इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेगा। और फिर 17 जुलाई 2022 ए न्यू बिगनिंग संडे मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। नशे की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं आउट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने गुरदासपुर चर्च ब्रांच में अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और नेक्स्ट डे जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं किया, यहाँ तक कि इनका नशे की ओर देखने तक को मन नहीं किया। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आजाद कर दिया है, और अभी भाई पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें फ्री कर दिया है।
सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनु है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छत्तीसगढ़ से। 5 साल से आपको पीरियड के दौरान पेट में बहुत तकलीफ रहती थी। हाँ जी। आप बताएं आपकी हालत कैसी थी, क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? जब भी मेरे को हर मंथ पीरियड्स आते थे तो मेरे बहुत ज्यादा पेन होती थी, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होती थी, जिसके कारण मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। हमेशा कुछ काम करने का मन नहीं करता था, लेटी रहती थी। और जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, क्या बताया डॉक्टर्स ने? जब मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ती गई तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, उनको मैंने सब प्रॉब्लम बताई मेरे साथ ये हो रहा है, कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो उन्होंने बोला कि एक बार ना आप ना अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई, तो उसमें जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो उसमें 40 mm की रिसोली थी मेरे यूट्रस में। उसका हल क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या होगा? उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन करवा लो तो फिर ही आप मतलब शादी करवाना, क्योंकि मेरे घर वाले उसी टाइम मतलब मेरे लिए शादी की प्लानिंग कर रहे थे। तो इसलिए फिर डॉक्टर बोले कि आप ऑपरेशन ही करवा लो, यही आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो फिर आपके लिए नहीं तो अगर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो क्या बताया डॉक्टर ने? तो फिर वो बोले कि नहीं तो फिर आप बेबी कंसीव नहीं कर पाओगे। और जब डॉक्टर ऐसी बातें बोल रहे थे तो क्या मतलब डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा इसका? हाँ जी, बोल रहे थे कि ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, फिर ही आप बेबी की प्लानिंग कर सकते हो। आपको मेडिसिन दी लगातार खाने को? आपने हाँ मेडिसिन जी, मेरे को मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन खाई, लेकिन मैं मेडिसिन नहीं खा सकी इतनी। क्या तो हुआ फिर उसके बाद? फिर मैंने छोड़ दी मेडिसिन, मैंने चर्च आना स्टार्ट कर दिया अपनी मम्मी के साथ। तो इमरजेंसी सेक्शन में बैठती थी और जब अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करती थी और रिसीव करती थी कि जब पास्टर जी बोलते थे कि आपकी रसोलियाँ गायब होने जा रही है। तो उसके बाद आपके मार्च 2021 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी, मैंने अपने हस्बैंड को कोई बात नहीं बताई थी कि मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ना मैंने अपने ससुराल वालों को कुछ भी बताया था। तो जब हमने बेबी की प्लानिंग की तो उसके बाद मैं जनवरी में 2022 में जब मैंने टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो जब बेबी की लास्ट डेट थी, जब होने वाला था, तो मेरे हस्बैंड आए यहाँ मेरे मायके में। तो जब मेरी डिलीवरी पास आने वाली थी तो अब मैंने 1 सप्ताह पहले ही इनको बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी। तो अब देखो मेरे को प्रभु ने आशीष दी है। मतलब जो आपके पेट में रसौली थी डॉक्टर ने जो बताई थी वो पूरी तरह से वो गायब हो चुकी थी? वो गायब हो चुकी थी। मैं उसके बाद कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई, मेरे को विश्वास था कि प्रभु मेरे को जवाब देंगे। जबकि डॉक्टर ने बोला था कि उसका अगर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो आप कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगे, ना आपके बेबी होगा कभी। हाँ जी, ऐसे ही बोले थे वो। और लेकिन जब ये चर्च में आए 2 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग में, इन्होंने चर्च में आके प्रार्थना को रिसीव किया। जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। सब तरह की रसौली और गिल्टियां गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सब तरह की यूट्रस की रसौलियां निकल आए, गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के रोग यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ आपकी बॉडी को छोड़े, उड़ जाए, खत्म हो जाए, सदा के लिए लाइफ को छोड़े निकल जाए। आमीन हो जाए। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद सेम मंथ आप प्रेग्नेंट थे। yes. और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। yes. तारीफ करें एक बार जोर से, थैंक यू जीसस बोलते हुए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, बड़ी ब्लेसिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। और जो डॉक्टर ने बताया था कि आपके यूट्रस में रसौली है, वो रसौली गायब हो चुकी थी। हाँ जी। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे को प्रभु ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस किया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। चर्च ब्रांचेस ऑल एंड व्यूअर्स सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम सोनिया है और ये बटाला से हैं। 2008 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सिस्टर आप खुद बताएं कि जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी क्या होता था आपको? मेरे को दबाव पड़ते थे और दुष्ट आत्मा मेरे से गंदा नरेश्वर बनाती थी।
और मैं जब काम करती थी मेरे पैर ऊपर से उठ जाते थे और मैं अपनी बेटी के साथ सोती थी तो मैं बहुत डर जाती थी कि इसके ऊपर भी दुष्ट आत्मा काम ना करे। आपको बुरे सपने आते थे, दबाव पड़ते थे, सांस जी। नहीं आती थी जी और ये अटैक आपके ऊपर बढ़ रहे थे जी और धीरे धीरे फिर आपने खेलना शुरू कर दिया जी था। ब्रदर। कितना कितना समय आपको खेल आती थी? कई वेले आधे घंटे, कई वेले 15-20 मिनट। इस तरह आपको खेल आती थी, कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी? नहीं ब्रदर। बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? नहीं ब्रदर। और आपको आपकी कंडीशन, आपके हालात को देख के आपके परिवार वाले काफी परेशान रहते थे? मेरा पति काफी परेशान रहता सी, मैनू किन्ने जगह ते लेके गए पर कोई हाल नहीं होया। और वो आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके गए, कोई हाल नहीं होया। और इन अटैक के कारण आपके आपसी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज्यादा असर पड़ा था? जैसे ब्रदर। क्या क्या दिक्कतें और बढ़ रही थी आपकी बॉडी में? और ब्रदर मेरे सोज पैती थी, मेरा पेट फूलता था, कोई काम नहीं कर पाती थी, मेरे गोडे सूज जाते थे और बहुत सारी दवाई खिलाई मेरे पति ने, पर कहीं से कोई आराम नहीं था? नहीं ब्रदर। जब आपको कहीं से कोई आराम नहीं आ रहा था तो क्या मन में क्या आता था फिर? मन में आता था मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। आप समझ सकते हैं इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी, इतने ज्यादा बुरे हालात थे कि वो आज भी रोते हैं उन हालात को याद करके कि ऐसे हालात थे कि कोशिश मन में ये था कि मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं, क्योंकि कोई जीने की आस नहीं थी, कोई जीने की आस नहीं थी। जहां भी जाते मेडिसिन भी खाते थे, हाँ, अन्य जी जगहों पर भी ब्रदर, गए, कहीं जी से कोई ब्रदर, आराम नहीं था। जी ब्रदर। सुसाइडल थॉट आते थे आपके जी मन में ब्रदर। कि मैं अपने आप को खत्म कर मैं दूं। अपने आप को खत्म कर दूं, बस ऐसा ही मन में ख्याल आता था। और फिर सिस्टर उस समय इतने दुखी थे, कैसे चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरी सिस्टर जो है उसकी बेटी, उसकी जो बहू सुप्रिया आती थी, उसने बताया मास्टर जी मासी को जहाँ लेकर आओ कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा, मासी को भी ठीक करेगा। और उनके कहने पर आपने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू जी किया। ब्रदर। मीटिंग जब आपने पहली बार देखी ऑनलाइन तो क्या क्या लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बाथरूम खुलकर आया, मॉन्टिंग भी आई मुझे। और इस तरह इस बहन का विश्वास बढ़ा, पहली मीटिंग में इनको विश्वास बढ़ा कि अगर यहाँ पर खुदा अद्भुत रीति के साथ लोगों के बीच में काम करता है, मुझे भी चंगा करे। लगातार मीटिंग को ये अटेंड करते रहे। 19 फरवरी 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित बीमारियों से पकड़े हुए हैं, खुदावन से आप मांगेंगे, खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा, अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, चंगा कर, छू मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। और सिस्टर जैसे ये प्रार्थना हो रही थी, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? मैं पहली बार उधर चर्च आई, इसी तरह बदे दास ने प्रार्थना की थी तो दुष्ट आत्मा छट के मैंने चले गई। उस दिन से एकदम से आप आजाद हो चुके हैं। सब तारीफ करें चर्च, ये अद्भुत है, क्योंकि पहली बार चर्च में आए, विश्वास के साथ उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने टच किया और इस बहन को उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, उस बीमारियों से आजाद किया। और बहन उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मेरा बड़े दादा सिर तन बार कर दिया, उस सुप्रिया दा भी तन बार कर दे जेड़े मैनू लेके आए, अपने पति दा भी तन बार कर दे जेड़ा मैनू लेके आया चर्च विच। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं अब? मैं फरवरी तो 19 तारीख तो मैं ब्लेस्ड हां। कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई बीमार नहीं, मेरे से प्रभु यीशु वास करता। सब तारीफ करें चर्च, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि ये देव पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप उसे सौंप देंगे तो सच में परमेश्वर अपनी हजूरी प्रेजेंस को जाहिर करेगा। आप आजाद होंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, खुदा आपकी ब्लेसिंग को, आपके आशीषों को निर्धारित करेगा। सब धन्यवाद देते हुए, हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। 11 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे? हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ, बताएं आप सबको। गलत संबंध होता था, गलत मूवीज देखते थे, गलत मूवीज। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था
तो आपको आपके ऊपर व्यभिचार के अटैक होते थे, हाँ। गलत मूवीज देखते थे और मन में हमेशा गलत विचार हाँ, चलते रहते हाँ थे। जी, हाँ। और जब ये दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो आपके शरीर में बीमारियां शुरू हो चुकी थी। हाँ। क्या हुआ था आपको? पूरा सपना में गलत गलत चीज देखते थे, किसी के लड़की के साथ सोए हैं या किसी औरत के साथ सोए हुए हैं, ऐसा ऐसा बीएफ होता था। अटैक आपके ऊपर बढ़ने लगे तो 2015 में आपको जॉइंटिस हो गया था। हाँ। और जैसे ही इनको ये बीमारी हुई उसके बाद से इनको दवाइयां इन्होंने खाई, आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स को, अलग अलग हॉस्पिटल में गए और हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, दवाइयां खा के देख ली, लेकिन कहीं से कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था और ये घर से भाग जाते थे, घर का सामान तोड़ते थे, जैसे पागलों की जैसे इनकी हालत हो चुकी थी। हर समय मन में सुसाइडल थॉट चलते रहते थे, सुसाइड करने के बारे में हमेशा दिमाग में चलता था, स्टडी के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ा। तो उसके बाद जब इनको यूट्यूब के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए इनको खामराज चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 16 अप्रैल 2023 की मीटिंग को इन्होंने जब अटेंड किया तो उसमें जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की तो पूरे विश्वास के साथ जैसे इनके ऊपर हाथ आया इनकी बॉडी में एकदम से करंट दौड़ा। आइए पहले उस प्रार्थना को हम देखते हैं। सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला, यीशु जुड़ा तेरा नाम। आप बताएं कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस टाइम? पूरा गर्माहट महसूस हुई, एकदम पवित्र आत्मा से भर गए थे। और आपने उसी वक्त अपने आप को चेक करके देखा घर जाके भी, उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक आपको कोई अटैक नहीं थी। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? 2 महीने से ठीक है, कोई जॉइंटिस का रोग नहीं, कोई बीमारी रोग नहीं है। तारीफ करें इस सब जोर से इस गवाही के लिए, हालेलुया, इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि 11 साल हो चुके थे दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होते हुए, जिसकी वजह से स्टडी के ऊपर बुरा असर पड़ा, सुसाइडल थॉट एक यंग एज में, और पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। चर्च में आए, परमेश्वर के बारे में जब पता लगा, ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद से बीमारियां खत्म हुई, दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए, परमेश्वर ने आजाद किया, बैप्टिज्म लेके अपना जीवन इन्होंने प्रभु को दिया। एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस सिस्टर का नाम कमलेश है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। 30 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनकी जब एज 10 साल की थी उसी उम्र से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक रहना शुरू हुए। और जब इनके ऊपर अटैक्स होते थे तो इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे, इनके कपड़े गुम हो जाते थे और इनको सपने में सांप, मरे हुए लोग और शमशान घाट दिखाई देता था और सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा दबाव पड़ते थे और इनकी सांस पूरी तरह से रुक जाती थी, ये बेहोश हो जाते थे और इनको आधा घंटा कोई होश नहीं रहते थी, ये बहुत ज्यादा डर जाते थे। और इसी डर के वजह से, दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से ये रात को सो तक नहीं पाते थे और ना ही ये सोना चाहते थे। ये यही सोचते रहते थे कि अगर मैं सोऊंगी तो फिर से मुझ पर दबाव पड़ेंगे, और इन्हें खेल आती थी और एक घंटा ये बहन खेलते रहते थे। फिर 2003 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये अटैक्स और ज्यादा इन पे बढ़ने लगे। ये बहन सारी रात सो नहीं पाते थे, हमेशा रोते रहते थे और इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन अटैक्स के कारण इनकी बॉडी बीमार रहना शुरू हुई, ये बहन डिप्रेशन में चले गए और इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस रहनी शुरू हुई और इनकी फैमिली वाले ही इनको संभालते थे, इन्हें अकेला छोड़ देते थे और इनको सुसाइडल थॉट्स आते थे और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्हें बहुत सारे डॉक्टरों को इन्होंने चेक करवाया, 12-13 साल लगातार मेडिसिन खाई, 1 साल लगातार ये डिप्रेशन की मेडिसिन खाते रहे, 25 से 30 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए, लाखों रुपया इन्होंने इन चीजों पे वेस्ट किया। और इनकी हालत को देखते हुए फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इनकी फैमिली इनको चर्च लेकर आए। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि किस तरह लोग आजाद हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा, किस तरह परमेश्वर लोगों को छू रहा है, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे और मजबूत हुआ। और 16 जनवरी 2022 जब ये चर्च में आए थे, तब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए जब इस प्रार्थना को किया, बोलो हर वो चीज, हर वो शैतानी शक्ति जो मेरे साथ अपने आप को जोड़ती है और मुझे अगुवाई लेने से रोकती है,
पाप के जरिए, जादू के जरिए, डिस्ट्रैक्शन के जरिए, डर के जरिए, बीमारी के जरिए, कमजोरी के जरिए, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, आत्मिक कमजोरी, जितनी अंधकार की शक्तियां मुझे अपने साथ जोड़ती हैं, इन चीजों को देने के लिए आज मैं यीशु की हुजूरी में अपने हाथों को उठाती हूं, रिलीज करता हूं फायर, रिलीज करता हूं फायर। और ये बहन बताते कि उस टाइम ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन फायर से भरे हुए शब्दों को रिलीज किया, ये बहन को परमेश्वर के आत्मा ने टच किया, उसी समय ये नीचे गिर गए और जब ये उठे तो वो चीज इन्हें छोड़ के जा चुकी थी, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जा चुकी थी। ये डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हैं, बीमारियों से पूरी तरह से फ्री हैं। आज 1 साल 5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? बनवारी लाल। कहां से हैं आप? अबोर से, जिला फाइल का है। पिछले 20 साल से ये भाई नशे में थे। भाई आप बताएं ये नशे आपकी लाइफ में कैसे हैं? कौन कौन सा नशा करते थे आप? नशा बहुत करता सी मैं, दारू पींदा सी 1 बोतल है, बीड़ियां पी लेंदा सी 5-5 मंडल है। उस तो बाद भुक्की का नशा करने लग गया मैं, दारू छड़ते ही। एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? बोतल दारू दी पी जाता सी मैं। और साथ में भुक्की भी पी जाता सी, 100 ग्राम डेली दी पी लेंदा सी मैं। और सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू करते थे? बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? नशे जी सी बस। उठना शुरुआत नशे से जी, नशा करके काम पर जाना। हाँ जी। हर समय आप नशे में ही रहते थे? हाँ जी। और जब आपके पास पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए, तलब लगती थी, तो कहां से पैसे लेते थे आप? पैसे उधार ले लेता था यार दोस्तों से। कर्जा भी हो गया सी मेरे, 5 लाख मेरे पर कर्जा हो गया। दोस्तों से उधार भी लिया और कर्जे पर भी आपने 5 लाख कर्जा था। हाँ जी। जो आपने नशे के लिए लिया था। बिल्कुल। और उन पैसों का आपने नशा किया है। नशा बढ़ रहा था। हाँ जी। और जितना भी आप कमाते थे वो सारा नशे में ही खर्च करते थे। हाँ जी। और बहुत बार आप घर में अपने परिवार में भी झूठ बोल के नशे के लिए पैसे लेते थे। हाँ जी। बार बार क्या कहते थे आप उनको? बार बार झूठ मारता था मैं भी, मैं काम पर जा रहा हूँ, काम के लिए पैसे चाहिए, नशा कर लेता था मैं। और ऐसी आप घर में जब आते थे नशे के साथ आते थे, पहले तो परिवार को नहीं पता था। हाँ जी। जब उनको पता चला कि आप झूठ बोलकर जो पैसे लेते वो नशा करते हैं, हाँ तो क्या कहा उन्होंने? फिर उन्होंने कहा नशा छोड़ दे। मैं कहा मेरे से नहीं छूटेगा नशा। फिर वो यहाँ चर्च में आने लगे, फिर मेरे को बोलते साथ चलो, मैं चलता नहीं था, क्यों नशे की तलब थी मेरे को। और आप झगड़ते थे, उनका आपका स्वभाव तो चिड़चिड़ा हो चुका था। और हमेशा फैमिली वाले आपको इन चीजों से बाहर आने के लिए, छोड़ने के लिए कहते थे जी। और आपने नशा छोड़ने के लिए मेडिसिन भी खाई है जी। कितने महीने तक? बहुत दिनों तक खाई है नशा छोड़ने, चोरी खाई है पर नशा नहीं छूटा। उस मेडिसिन से, दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ जी। आप नशा नहीं छोड़ रहे थे जी। इस नशे के कारण आपको नींद नहीं आती थी जी। रात को भी आप जागते रहते थे जी। रात को भी जब तलब लगती थी तो क्या करते थे फिर आप? रात को उठ के भुक्की खा लेनी, घरे दूध पी लेना, दोबारा फिर। और जिन लोगों से आपने पैसे लिए हुए थे, उधार या कर्जा लिया हुआ था, वो जब पैसे मांगते थे उनको बोलता था दे दूंगा यार, धीरे धीरे दे दूंगा, ब्याज लगा लेना पैसों का, और डबल ब्याज लगा लेते थे लालच पीछे। आप उनको कह देते थे आप डबल ब्याज लगा लो, मैं दे दूंगा। पर कर्ज बढ़ रहा था, उतर नहीं रहा था जी। जब पैसे मांगते थे, कर्ज बढ़ रहा था, तो आप डिप्रेशन में चले गए जी। क्या आता था आपके मन में? मेरे मन में आता मैं आप आत्महत्या कर लूं। एक बार तो मैं सोचा गाड़ी के नीचे आ जाऊं, फिर सोचा गाड़ी की टक्कर बहुत लगेगी, तू तड़पेगा। फिर कई दिन रुक के मैं सोचा मैं क्या जहर खा लूं कोई। फिर मैं क्या चल देखते हैं, फिर देखते कैसी होती है। मरने के लिए मैं बहुत बार ऐसे स्कीम बनाई है, भी मरूंगा मैं। बार बार आप ट्राई करने थे, मन में आते थे, ख्याल आते थे सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए। जी जी। पर फिर इतने दुखी थे, परेशान थे, फिर चर्च पहुंचे आप फैमिली वालों के साथ जी।
यूट्यूब के द्वारा आपने पहले ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा चर्च को जब आपने पहली बार अटेंड किया? तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। जब मैंने पहली बार अटेंड किया ना, तो मेरे को ना शरीर में गर्मी लगी। जोर जी मगाब मैं ठीक हो गया। बीड़ी बूढ़ी सुबह भुक्की जी सारी फेंक दी मैंने। मगाब इसको हाथ भी नहीं लगाना। सबसे पहले तारीफ करें, क्योंकि ये जीवत सामर्थ्य है। जब आप पहली बार ही, चाहे आप घर में बैठे, देश विदेश जहां पर भी बैठे हैं, विश्वास के साथ जब आप इस मीटिंग को, इस चर्च के साथ जुड़ते हैं, इस अनॉइंटिंग के साथ जुड़ते हैं, तो वो आपको टच करती, छूती हैं। वचन कहता है चखो वेखो कि यहोवा कितना भला है। आपने देखा, उसी दिन आपका मन बदला और फिर आपने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। फिर 6 नवंबर 2022 को ये भाई मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको फ्री कर रहा है, नशों से वो आपको आजाद कर रहा है। बहुत से भाइयों को गंदगी की दुष्ट आत्माओं से वो आपको आजाद कर रहा है। भाई आप उस दिन भी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे जी। जब प्रार्थना हुई, प्रार्थना को आपने अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? मेरे शरीर में ना गर्मी आई। मैं क्या अब सही हो गया। फिर सुबह उठ के ना बीड़ी जो भी भुक्की सारी मैंने फेंक दी। मैं अब कुछ नहीं करना। फिर मेरे दोस्तों का फोन आया मेरे पास, कहता यार तू आया नहीं। कहता मैं क्या यार मैं नहीं, अब छोड़ दिया मैंने। तो कहता यार तू मर जाएगा यार, तू आ जा। मैं मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद उनके पास गया ही नहीं मैं। और उस दिन से, उस प्रार्थना के बाद से आप आजाद हैं। जो आपके पास नशा था वो भी फेंक दिया है। बिल्कुल। कोई तलब नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। कोई शरीर में कोई कुछ भी नहीं, तकलीफ नहीं हुई आपको, कुछ भी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाई? ना जी ना। एकदम से उस नशे से आजाद हैं। बिल्कुल याद हूँ। 20 साल से जो नशा करते थे, अब उस नशे से आजाद है। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? अब मेरे को 2022 में, उसके बाद अब फ्री हूं मैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। क्योंकि जब भी हम नशे की गवाही को सुनते हैं, लोग कहते हैं तलब लगती है, सीट एकदम से टूट जाता है, दर्दें होती हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। पर जब खुदा ने छुआ, परमेश्वर ने आजाद किया है, तो ऐसी कुछ भी आपकी लाइफ में खुदा होने नहीं देता है। ये आपके सामने वो प्रमाण है। 20 साल से जो नशा करते थे, और जब प्रार्थना रिसीव की, और उस प्रार्थना के बाद से अब सालों से ये भाई उस नशे से आजाद हैं। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें। ये आपकी छुटकारे का दिन है, ये आपकी चंगाई का दिन है। जितने ऑनलाइन देख रहे प्राचित में मौजूद हैं, धन्यवाद देते हो इस गवाही के लिए, खुदा के नाम को महिमा देते हो। सब तारीफ करें, सब जन इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रीति देवी। कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड धनबाद। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका? महेंद्र रजक। कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड धनबाद। झारखंड के। आपके परिवार में पिछले 56 ईयर से, 56 सालों से, 3 पीढ़ियों से आपके परिवार में पागलपन का श्राप काम कर रहा था। यस मैम। कैसे ये आपके परिवार में शुरू हुआ, किसको पहले हुआ, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। मेरे पहले दादा को होता था, उसने पागलपन किया करता था, शराब पीते थे, ड्यूटी में जाने के बाद सो जाते थे, सोने के दरमियान में उसकी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद वो मृत घोषित होके पुनः पापा जी को सर्विस हुई। सर्विस में भी, सर्विस के दौरान उनको भी वही सेम कंडीशन रही। शराब पीते थे, पागलपन करते थे, मारपीट, गाली गलौज सारे पन करते थे। पुनः मेरे सेम डिटो मेरे पे आ गया और मैं भी उसी तरह पागलपन करने लगा। बोर्ड एग्जाम देने के बाद मेरे पर पागलपन हो गया। मेरे को लगता था कि किसी को मारूं, गाली दूं। जब आपके दादाजी के ऊपर ये पागलपन के अटैक होने शुरू हुए 1968 में, तो उसके बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। yes. इसी पागलपन की वजह से। yes. और 1991 में आपके फादर के ऊपर सेम अटैक हुए। yes. उनको क्या हुआ था? उनको हुआ था कि पागलपन होने के बाद वो घर से निकल चुके थे, जो अभी तक घर पे नहीं आए हुए हैं। तो उसके बाद 25 साल से आपके ऊपर भी पागलपन के अटैक होते थे। यस सर। आप खुद बताएं आपकी हालत उस वक्त कैसी थी, क्या होता था आपको? मेरी हालत इतनी दुर्गति थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ कलेसियों में, कि मैं बिल्कुल पागलपन इतना करता था कि मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि
नंगा हो जाता था, कपड़े खोल देता था, मारता था, पीटता था, गाली ग्लोज करता था और इतना गंदे गंदे हरकत करते थे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आज मैं घर से भाग जाते थे और लोगों से बाहर भिखारियों की तरह खाना मांगते थे आप। यस। आप बताएं बहन, आपने अपने हस्बैंड को देखा ऐसी हालत में, आप बताएं कि क्या इनके साथ होता था उस वक्त? मेरी शादी 2015 में हुई थी। मेरी शादी 2015 में हुई थी और उसके 2 साल बाद इनको शैतान अटैक करता था और ये जब अटैक होता था तो ये घर से निकल जाते थे, भिखारियों की तरह रोड में जाके किसी से 5 रुपया किसी से 2 रुपया मांगते थे और दुकान में जाके खाते थे। उसके बाद फिर बहुत लंबे टूर में निकल जाते थे, कहीं रांची की रोड में चले जाते थे गाड़ी लेके और किसी को पता भी नहीं रहता था। फिर दूसरे को पता चलता था तो फिर वो घर तक लाके छोड़ जाते थे। और आप जब मैरिज हुई तो उसके बाद से आपने इनकी हालत को देखा, इनको जंजीरों से बांध कर रखते थे घर पे? बांध के रखते थे घर पे, बहुत गलत गलत हरकत करते थे, कपड़े खोल देते थे, कोई भी सामान सामने रहता था तोड़ देते थे, सबको मारते थे। पड़ोसी क्या बोलते थे इनकी हालत को देख के? पड़ोसी इन्हें पागल बोलते थे कि ये पागल है, इसे पागल खाने में ले जाओ, इसे छोड़ दो और इसे पागल खाने में रांची में भर्ती कर दो। और इनका तो दवा भी नहीं चलता था पागल खाने से, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी थी कि उनको कभी ये उनको गालियां निकाल देते थे, उनसे मारपीट करना शुरू कर देते थे। हाँ, किसी के घर में भी जाके घुस जाते थे, वे विचार करते थे दूसरे। और इसी कारण जो इनकी हालत इतनी खराब हो गई और लगातार इनका इलाज भी चलता था साथ में। यस। 25 साल इन्होंने लगातार इलाज करवाया, दवाइयां खाई। आप बताएं ब्रदर, आपने जब मेडिसिन खाई उसके बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली मैं धनबाद में बीएन सिंह था, वो मेरे लमसम 12 से 15 साल चलाई और उनकी जब डेथ हो गए थे उन्होंने बताया था कि तुम भेलोर चलो जाओ। भेलोर जाने के बाद लमसम 2.5-3 लाख रुपया खर्चा किया और उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि तुम एक दिन भी दवाई नहीं खाओगे तो बिल्कुल नहीं सही रह पाओगे। मैं प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं बिल्कुल दवा नहीं खा रहा हूँ और भले चंगा हूँ। धन्यवाद कोटि धन्यवाद। तारीफ करिए पहले परमेश्वर की। इनकी गवाही इतनी बड़ी है कि इतने सालों से 56 सालों से इनके परिवार के ऊपर पागलपन का कर्ज था और ये भाई 25 साल पागल रहे। आप इमेजिन करेंगे जो व्यक्ति भिखारियों की तरह रोड पे चले जाना, गाड़ी आती है, बाइक आता है, किसी चीज की परवाह नहीं, अपने घर से भाग जाना, पड़ोसियों को गाली निकालना, अपने कपड़े उतार देना, मतलब ऐसी हरकतें करते थे, पूरी तरह से पागल हो चुके थे और लोग भी कहते थे कि इनको पागल खाने छोड़ाओ। आप बताएं बहन के जब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, आपको क्या बोलते थे? आपको बोलते थे डाइवोर्स देने के लिए? जी, मुझसे भी डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो गए थे। और इनकी ऐसी हालत को देख के आपके मन में भी खुद से आता था कि मैं सुसाइड कर लूं? जी, मुझे भी लगता था कि मैं भी छोड़ दूं, क्योंकि लोग मुझे भी बोलते थे कि ये पागल है, छोड़ दे, इसके साथ नहीं रहना है। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? फिर ये जब डाइवोर्स के बारे में जब कोर्ट गए, डाइवोर्स का पेपर मेरे पास आया तो फिर मैं अपने फ्रेंड को बताई, आस्था को, वो बताई मुझे कि तू प्रभु पे विश्वास करेगी? तो मैं बोली हाँ। तो प्रभु के बारे में बताई, उसके बाद इस खामरा चर्च के बारे में बताई, उसके बाद फिर मैं चर्च जाने लगी, उस प्रभु पे विश्वास करने लगी, मेरा जीवन में सब कुछ सही हो गया। और इस बहन ने खुद अपने हस्बैंड के लिए ले हैंड फॉर्म जब भरा, रजिस्ट्रेशन करवाई, तो 16 फरवरी 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर, इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए। भाई आप बताएंगे जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो आप क्या हुआ उसके बाद, क्या आपने महसूस किया? मेरे को बिल्कुल भले चंगे के फील हुआ है। मुझे लगा कि मेरे को कुछ पवित्र आत्मा में पाया हूँ। आप बताएं बहन, उसके बाद इनका बिहेवियर कैसा था? जब इनके ऊपर ले हैंड हुआ उसके बाद ये फिर भले चंगे हो गए। यहाँ से जब मैं इन्हें लेकर गई तो ये ठीक हो गए थे बिल्कुल। और उसी दिन इन्होंने बपतिस्मा लिया। ये खुद बोले कि मैं बैप्टिज्म लूंगा।
तारीफ करें जोर से। और उस दिन के बाद से ये पागलपन के अटैक से पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। आप बताएं, आपको कोई पागलपन का अटैक नहीं होता अभी? पागलपन का कोई ट्रैक का आवाज नहीं होती है और मैं भले चंगा हूँ। प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तथा प्रभु। आप बताएं बहन, कितने समय से ये पूरी तरह से आजाद है अभी? अभी ये 6 महीने से ये आजाद है पूरी तरह से। और कोई पागलपन का अटैक नहीं है? कोई पागलपन का अटैक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और इस भाई को BCCL में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी में एज ए क्लर्क गवर्नमेंट जॉब के साथ भी ब्लेस किया है। एक पागल व्यक्ति को परमेश्वर ने ऊंचा किया। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस, बोले ऊंची आवाज से। आप इमेजिन करेंगे एक पागल व्यक्ति जिसको जंजीरों के साथ बांध के घर में रखा जाता है, रस्सियों के साथ बांध के घर में रखा जाता है और पूरी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है। पागल व्यक्ति जिसको कोई होश नहीं, और वो भी 2-4 साल से नहीं, 25 साल से पागल। भाग जाना घर से, जंजीरों के साथ बांध के रखना, पकड़ पकड़ के रखना और कोई शुद्ध बुद्धि, कोई होश नहीं, सब कुछ लाइफ जो तो खत्म हो चुकी थी। जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की सामर्थ के साथ सामना हुआ, परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, तो आज ये भाई पूरी तरह से डिलीवर है, आजाद है। पूरे परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया इस नए जीवन के लिए। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ, आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हुए इस गवाही को ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। सबसे परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए सब अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है। इस सिस्टर का नाम मानी है और इनकी गवाही है कि 2020 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। इन्हें सपनों में सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इन अटैक्स के कारण इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ते थे। अंधेरे से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था और इन्हें हर टाइम ऐसे लगता था कि जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा है। और इनके अटैक्स इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि इन्हें आधा घंटा तक खेल आती थी और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनका गला दबा रहा हो और इनकी आवाज तक बंद हो जाती थी और इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। इनको खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगी। ये काफी डिप्रेस रहते थे और इन अटैक्स के कारण इनके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी, जिस वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनकी फैमिली भी काफी परेशान थी। फिर इन्होंने बेबी के बारे में सोचा और नवंबर 2021 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में इन्हें सपना आया कि दुष्ट आत्मा इनसे बच्चा छीन रही है और उस सपने के बाद इन्हें मॉर्निंग ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई और इनका मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से ये बहन काफी परेशान थे, डिप्रेस रहने लगे और हर समय रोते रहते थे। और इनके आस पड़ोस के लोग इन्हें बहुत कुछ कहते थे, इन्हें ताने मारते थे कि तेरे कभी भी बेबी नहीं होगा और इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इवन के अपने बच्चे तक इनसे छुपा लेते थे। फिर सेकंड टाइम फरवरी 2022 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 6 मंथ में इन्हें सेम सपना आया कि दुष्ट आत्मा इनसे बच्चा छीन रही है और नेक्स्ट डे ही इनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और फिर से इनका मिसकैरेज हो गया और जिस कारण ये काफी परेशान थे। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस वीक है, जिस कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई, इंजेक्शन लगे, इन्होंने 2 डॉक्टर तक चेंज किए, लेकिन ये मां नहीं बन पा रहे थे और इन्हें ऐसे लगता था, ये हर समय सोचते थे कि मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी और इन्होंने आज तक अपनी छोड़ दी थी। फिर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये चर्च आए, इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ने लगा और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। फिर एक दिन ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने उस दिन प्रार्थना को रिसीव किया था। यीशु मसीह की प्रेजेंस के बीच में मैं आपको यीशु का दास होने के नाते आज घोषित करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आपके गर्भ हरे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप टेस्टिमनी देंगे कि मैं 2022 के गुड फ्राइडे मीटिंग में आई थी और उस मीटिंग के जाने के 1 हफ्ते बाद मैं प्रेग्नेंट थी। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है।
और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर गई और परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। और जब इन्होंने 1 हफ्ते बाद चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे, इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था और ये बहन बहुत खुश हुए और पूरे 9 मंथ परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा और इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्रदर का नाम हरजीत है और ये जलंधर से हैं। 6 महीने पहले इस भाई को हड्डियों का रोग हो गया था। भाई आप बताएं इस रोग के कारण क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही थी? मेरे को चलने में दिक्कत आती थी और जो भी मैं काम करता था इलेक्ट्रिशियन का, उसमें दिक्कत आती थी मेरे को। आप उठ बैठ नहीं पाते थे? उठ बैठ नहीं पाता था मैं। थोड़ा सा भी चलते थे तो आपको बैठना पड़ता था? बैठ के सांस लेके फिर उसके बाद मैं चलता था। और बहुत ज्यादा बॉडी में हमेशा जोड़ों में आपके दर्द रहता था? हाँ जी। और आप इस रोग के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने मेडिसिन दी? हाँ जी, उन्होंने ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਧੀ 1 ਮਹੀਨਾ। ਜਦੋਂ तक मैं मेडिसिन खाता रहता सी, उदों तक ठीक रहता सी। उस तो बाद मेरा फिर वही हाल हो जाता सी। और फिर आपके राइट चूल्हे में इतनी ज्यादा दर्द रहती थी, उससे और ज्यादा जो कि बर्दाश्त से बाहर थी। हाँ जी, हाँ जी। बैठना उठना मूवमेंट करना बहुत तकलीफ रहती थी। हाँ जी। और थोड़ा सा भी काम करने में परेशानी रहती थी। हाँ जी। ये भाई पूरी तरह से इस बीमारी के कारण परेशान रहते थे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 30 अप्रैल 2023 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन चर्च में प्रार्थना हुई। सब तरह की हड्डियों के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। अशुद्ध आत्माएं, निर्बलता की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। हड्डियां चंगी हो राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह के हड्डियों के रोग चले जाएं, आपकी हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, सब तरह की पेन्स गायब हो। आमीन हो। चाहे तो बरकत तुम्हारी है। भाई आप उस दिन चर्च में थे, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ क्या हुआ उसके बाद? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। उस दिन आपने अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी। आप थोड़ा सा भी चलते थे तो बैठना पड़ता था, उठ बैठ नहीं पाते थे, दर्द रहती थी। हाँ जी। आप उस दिन से, उस बीमारी से, उस रोग से बिल्कुल आजाद हैं? हाँ जी सर। कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। आप वो सब करके दिखाएं, उठ बैठ कर दिखाएं। सब चर्च तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस सीलिंग के लिए। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस सीलिंग के लिए, परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए, इन बड़ी गवाहियों के लिए खुदा के नाम को महिमा दे। सब आप हाथों को उठाते हुए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद देते हुए सब धन्यवाद देते। इस बहन का नाम आशा है और ये करतारपुर के रहने वाले हैं। अचानक से जब ये अपने घर में काम कर रहे थे, वहां पे इनका पैर स्लिप होया, नीचे गिर गया। बॉडी का जो सारा वजन था इनके लेफ्ट हैंड के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर पड़ गया, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। डॉक्टर के पास जब आप गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? डॉक्टर ने बोला कि मेरे एक हाथ की जो दोनों साइड की हड्डियां टूट गई हैं और हाथ भी एक साइड निकल गया था। तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। तो बाद में मैंने बोला नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। इसके कारण क्या आपको समस्या रहती थी? कैसे अपने घर में काम कैसे करते, कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? मैं काम कर ही नहीं पा रही थी, घर का कोई भी काम नहीं कर सकती थी मैं। और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखा। फिर 8 जून 2023 को थर्सडे मीटिंग में जब ये बहन चर्च में आए तो इनके उस समय हाथ के ऊपर आपके प्लास्टर लगा हुआ था उस टाइम भी? जी, मेरे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। जबकि डॉक्टर बोलते ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और जैसे ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल के लिए बोला, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। सब तरह की हड्डियों के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। अशुद्ध आत्माएं, निर्बलता की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। हड्डियां चंगी हो राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह के हड्डियों के रोग चले जाएं, आपकी हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, सब तरह की पेन्स गायब हो। आमीन हो। चाहे तो बरकत तुम्हारी है। और आपने जब अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद?
तो मेरा हाथ अपने आप ऐसे चलने लग पड़ा, क्योंकि पहले बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी मैं। और उस दिन के बाद से आपकी जो हड्डी जो टूटी थी वो जुड़ चुकी है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, अभी नहीं। और बिल्कुल ठीक है आप? जी, मैं ठीक तारीफ हूँ। करें सब जोर से, थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए, सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए। इस सिस्टर का नाम दानवती है और ये यूपी ब्रांच की गवाही है। पिछले 1 साल से इनके पीरियड पूरी तरह से बंद थे, जिसकी वजह से इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी और हर समय इनको कमजोरी रहती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस है, जिसके कारण आपको पीरियड नहीं आए हैं। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, कई डॉक्टर चेंज किए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर सुसमाचार के द्वारा इन्हें खामरा चर्च यूपी ब्रांच का पता चला और जब ये बहन 7 मई 2023 को पहली बार चर्च में आए, उस दिन बड़ी मीटिंग थी और यूपी ब्रांच के लिए परमेश्वर के दास ने जब इन वर्ड्स को डिक्लेयर किया, ये ऑयल नहीं, ये आपके हाथों में फायर है, खुदावन की आग है। उसके लहू के साथ मिला हुआ एक सब्सटेंस मसे से भरा हुआ। जब आप उस लहू को लगाएंगे, उस तेल को लगाएंगे, आप चंगे होंगे और आजाद होंगे। जो खुदावंद के मसे को चाहता है वो उसे लगाए, आंखों पे लगाए, माथे पे लगाए, अपनी बॉडी के ऊपर लगाए। मैं लाइव की घोषणा करता हूं, आपके जीवन के ऊपर उतरे। और ये बहन बताते उस टाइम ये यूपी ब्रांच में वहां पे मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि उस ऑयल को लगाओ, उसी टाइम इन्होंने उस ऑयल को अपने पेट पे लगाया। इस बहन ने बताया अपने एक्सपीरियंस में कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट को किसी ने टच किया है, और उस दिन सेम डे इन्हें पीरियड्स खुल के आए। 1 साल से जो पीरियड पूरी तरह से बंद थे, इन्हें उस दिन पीरियड्स आए और आज 2 महीने हो चुके हैं, इन्हें सामान्य रीति से पीरियड्स आ रहे हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया सर। कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर से। 4 महीने पहले ये बहन अपने बेटे के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे। सिस्टर आप खुद बताएं, जब आप अपने बेटे के साथ जा रहे थे क्या हुआ था? ब्रदर मैं बाइक ते जा रही थी, वापस आ रहे बाजार घर तो थोड़ी दूरी ते आके ते एक ब्रदर ही पैदल चलता पिया ते ओदे च आके मोटरसाइकिल साडा वज गया ते फिर एकदम से मैं गब्बे सड़क च पै गई। तो फिर मेरा बेटा भी काफ़ी दूर जाके डिग गया। तो फिर उस तो बाद मैनू पता नहीं लग्या किस तरह मैं डिग गई हाँ। फिर घर तो सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया फोन करके, फिर मैंने हॉस्पिटल खड़िया। फिर मेरे रात को एक्सरे होए उस टाइम ही। फिर डॉक्टर ने बताया कि मेरी लत्त की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। डॉक्टर ने कहा फ्रैक्चर हो चुका है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर उन्होंने ऑपरेशन करके आपकी लेग में रॉड डाल दी। हाँ जी। और क्या कहा था फिर डॉक्टर ने? फिर रोट डाल दिया। 3 दिन बाद फिर मेरा ऑपरेशन होया सी। फिर राट डालती। फिर उन्होंने कहा तेन 10-12 महीने 1 साल लग सकता चलन विच ठीक होने च। और उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी ब्रदर। टॉयलेट, वॉशरूम हाँ सब जी। बेड पर था? हाँ जी। कौन देखता था उस समय आपको? मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरा बेटा। कैसी हालात थी, कैसी कंडीशन थी उस समय? मेरे बहुत ज्यादा माड़ी कंडीशन सी। मैंने इस तरह लगता है कि बस मेरी जिंदगी खत्म आ, हुण मैं अगे नहीं उठ सकांगी, ना मैं जीवांगी, ना मैं कुछ कर सकती हाँ। आप बिल्कुल भी अपनी लेग को मूव नहीं कर पाते थे? नहीं। दर्द बहुत रहता था? हाँ जी। रोते रहते थे सारी सारी रात? मैं रोंदी रहंदी, मैं पूरी रात सोंदी नहीं सी, ना मैं अपने घरदियां नूं कुछ दसदी सी कि मैनूं की होण देदा वा। इसदा मैं बहुत ज्यादा परेशान सी। और कुछ महीनों के बाद आपने शिकंजे के सहारे से चलने की कोशिश की? हाँ जी। पर जब आपने चलने की कोशिश की तो पैर के ऊपर वजन नहीं आ रहा था? हाँ जी। स्वेलिंग थी, दर्द थी? हाँ जी। क्या फील करते थे आप उस समय? बहुत स्वेलिंग हो जाती सी, बहुत ज्यादा दर्द होंदी सी। फिर मैनू बैड तो मतलब फड़ के थले करना पैंदा सी मेरी लत्त नूं। फिर मैनू बैड उपर भी चढ़न वास्ते मैनू मेरे बेटा जां मेरे हस्बैंड जां मेरी बेटी करदी सी।
क्योंकि शिकंजे के सहारे से भी आप प्रॉपर चल नहीं पा रहे थे, एक कदम भी चलना कठिन था आपके लिए। नहीं, हाँ जी, क्योंकि आपकी लेग बिल्कुल सीधी हो चुकी थी, कोई हाँ मूवमेंट नहीं थी उसमें। हाँ जी। और फिर दवाइयां भी खाई, इलाज चला, कोई फर्क नहीं था। नहीं। फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? फिर मेरी सिस्टर थी, वो मैनू एक दिन आखदी कि तेन मैं चर्च लैके जाना। मैं कहा मैं नहीं जाना। कहते नहीं अज मैं तेन करना ही करना वा। फिर वो पिछले वीरवार को मैनू ब्रांच लैके आए, फिर उत्थे मैनू बड़ी वधिया हीलिंग मिली, मेरी लत्त नूं करमाड़ जी हुई, फिर मैनू वधिया लगन लगा। 8 जून 2023 को आपके सिस्टर आपको गुरदासपुर चर्च ब्रांच में लेके आए। हाँ जी, मेरी सिस्टर छब्बी वो मैनू लैके आए सी। फिर और उस दिन आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी। जैसे ये बहन उस दिन चर्च में आए और वहां पर गुरदासपुर इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। पवित्र आत्मा मुझसे कर वो हील कर रहे लोगों को, वो चंगाई को भेज रहा यीशु के नाम में। Be healed in the name of Jesus. और सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हुई, आपने उस समय उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया विश्वास के साथ। क्या हुआ उसके बाद? सर फिर मैं बिना सहारे तो चलने लगी, बिना शिकंजे तो ही। हाँ जी ब्रदर। जबकि आप पहले शिकंजे से भी चल नहीं पाते थे, आपने शिकंजा छोड़ा और बिना शिकंजे के आपने चलना शुरू कर दिया। हाँ जी ब्रदर। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर, हो सके। कोई दर्द नहीं है, नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं। आप चलिए, आप चलिए चर्च, तारीफ करें सब। आप हाथों को उठाते हुए, अपने होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप देख रहे हैं उस बहन को जो टोटली बेड पर चले गए थे, शिकंजे के सहारे से भी कहते अगर कुछ कदम चलना तो वो भी मेरे लिए कठिन था। चर्च में आए, ब्रांच में बैठे, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बिना सहारे के चल पा रहे हैं, एकदम से हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें, धन्यवाद दें परमेश्वर के इस अद्भुत सामर्थ्य के लिए। और उसी समय ये बहन अपनी हीलिंग को पाकर आ गया। इन्होंने उस दिन अपनी गवाही भी दी थी। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सोनिया की टेस्टमनी के 4 महीने पहले एक्सीडेंट होने की वजह से राइट टांग की हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन करके रॉड डाली गई, टोटली बेड के ऊपर थे और आज शिकंजे के सहारे ये गुरदासपुर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में है। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज शिकंजे को छोड़ के चल के चेक करके देखा तो 4 महीने के बाद ये बहन आज पूरी रीति के साथ हील हो चुके। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? बबली जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले आप? उत्तराखंड से। अप्रैल 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो 2016 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद प्रेगनेंसी के 6वें महीने में जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए? डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बोला कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। डॉक्टर ने जब चेक किया, उन्होंने बताया कि जो एमनाइटिक फ्लूइड है वो पूरी तरह से खत्म होने की वजह से जो बेबी है वो डेड हो चुका है पेट के अंदर ही। हाँ जी। और आपका जो केस था वो खराब हो चुका था। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ जब दोबारा प्रेग्नेंट हुए? क्या हुआ, डॉक्टर क्या बताते थे? मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, जब हम दूसरी बार प्रेग्नेंट कर लेंगे। और आपको प्रेगनेंसी जब कंसीव नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर के पास दोबारा गए चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि यूट्रस में क्या है? डॉक्टर ने बोला कि आपके यूट्रस में 2 सरोलियां, एक पानी वाली और एक मांस वाली। और 2 साल लगातार इलाज करवाया आपने? हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 3 तो 4 डॉक्टर चेंज किए। दवाइयां भी खा के देख ली पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। नहीं हो रही। इसी वजह से आप, आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। हाँ जी। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? खामड़ा चर्च के बारे में साड़ी मम्मी जी ने दसिया है। और उसके बाद से ही आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। जब ये चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर 8 जुलाई 2018 को संडे की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं, तो इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। मैं बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं। जिनके पास बेबी नहीं, अपने गर्भ पे हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम में यह साल खत्म नहीं होगा और आपका बेबी आपके पेट के अंदर होगा। यह डिक्लेरेशन मेरी नहीं, होली स्पिरिट की है। मैंने कहा आपका बेबी इसी साल से खत्म होने से पहले आपके पेट के अंदर होगा।
आप बताएं कि जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके बॉडी में? उसके बाद रसौलियां गायब हो चुकी थी जब मैं टेस्ट किया अपना। तो रसौलियां जो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हाँ जी। और नेक्स्ट मंथ जब चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने आपको सेफ रखा। और मैरिज के कितने साल के बाद ये बेबी हुआ आपको? फिर 4 साल के साथ परमेश्वर ने बेटे के साथ आपको ब्लेस किया। हाँ जी। ये कितने महीने का, कितने साल का हो चुका है? 4 साल से 2 महीने का। तारीफ करें एक बार जोर से इस ब्लेसिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आप में से जो भी लोग आज अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आए हैं, अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए हैं, चाहे आपका केस कितना बड़ा क्यों नहीं आपको लगता है, चाहे आपको लगता है ये पता नहीं खत्म होना है कि नहीं होना है, ये बीमारी खत्म होनी है कि नहीं होनी है, आज बिलीव करें कि जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आप अपनी गवाही को, अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाही को लेके वापस जाएंगे। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहें। इस सिस्टर का नाम डॉली मुखर्जी है और ये कोलकाता पतोली ब्रांच की गवाही है। इनकी गवाही है कि पिछले 29 साल से जब भी इन्हें पीरियड्स आते थे तो पीरियड्स के दौरान इन्हें बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी और 15-15 दिन तक इन्हें वो ब्लीडिंग रहती थी। ये बहन दिन में 5 बार कपड़े चेंज करते थे। इस रोग के कारण इनके पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ रहनी शुरू हुई। वो पेन इनकी बर्दाश्त से बाहर होती थी और इसी रोग के कारण इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी थी। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई और इनका जो ब्लड का लेवल था वो सिर्फ 3 ग्राम रह चुका था। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एक तरह से डेथ बेड के ऊपर आ चुके थे क्योंकि इनका ब्लड का लेवल 3 ग्राम रह चुका था। और डॉक्टर ने बताया कि आपको स्फीयर एनीमिया नाम का रोग हो चुका है जिसमें आपको 2 बार इनको ब्लड भी चढ़ाया गया। इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इन्होंने 25 से ज्यादा डॉक्टर चेंज किए, 13 साल लगातार मेडिसिन खाई और इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनकी हालत को देखते हुए फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। और जब ये चर्च में आए, गवाहियों को सुना तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे मजबूत हुआ। और 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, सारी रसौलियां निकल आई यीशु मसीह के नाम में, सारी पत्थरियां निकल आई यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं उन्हें बाहर आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये बहन बताते उस दिन ये कोलकाता से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, इन्होंने बाय फेथ अपने पेट पर हाथ रखकर इन्हें अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उसी दिन इनको डेथ बेड से उठाया गया और आज 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। ये उस ब्लड के रोग से पूरी तरह से आजाद है। अब इन्हें नॉर्मल रीति से पीरियड आते हैं, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं होती। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है ब्रदर। कहां से हैं आप? मैं करपूथले दे रहने वाली हूं। 10 महीने पहले आपका ऑपरेट हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रदर मेरे ना पेन ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪੂਰਾ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝੁਕ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ। आप अपनी लेग को मूव नहीं कर पाते थे, दर्द ज्यादा रहती थी? हाँ जी ब्रदर। काम नहीं कर पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे? हाँ जी ब्रदर। घर के काम करने में भी बहुत ज्यादा आपको परेशानी रहती थी? हाँ जी ब्रदर। लंगड़ाकर आपने चलना शुरू किया? जी। क्या कहते थे परिवार वाले, बाहर वाले, जब आपकी हालत ऐसी थी तो? ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ।
आप बहुत ज्यादा दुखी थे उस समय, रोते रहते थे। जी ब्रदर। विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावन आप ही मेरी शर्मिंदगी को दूर करेंगे। यस ब्रदर। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 30 अप्रैल 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी, आपकी हड्डियां इस आवाज को सुने और चलना शुरू हो। जो चल नहीं सकते वो चलो, दौड़ नहीं सकते दौड़ो। सिस्टर, जैसे ये प्रार्थना हुई, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। उस दिन आप घर चले गए। घर जाके मैं ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में भी होते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस जगह के लिए तो आप चल के दिखाएं। आप चलिए, हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन आप उस बहन को एकदम से बिल्कुल हील, एकदम से सही रीति से चलते हुए देख रहे हैं। जो लंगड़ाकर चलते थे, परिवार वाले, बाहर वाले मजाक उड़ाते थे, प्रार्थना को ग्रहण किया। विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे चंगा करेंगे और उनके विश्वास के अनुसार खुदा ने उन्हें चंगा किया है। एकदम से उस बीमारी से, उस रोग से आजाद किया है। तारीफ करें, धन्यवाद करें सब। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें जो आगे खड़े हैं। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? संतोष कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फगवाड़े शहर से रहने वाले हूँ। आप इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल से ये बहन, इनकी हार्ट डिजायर थी कि अपना प्लॉट लेना चाहते थे, लेकिन पर जो प्लॉट लेना चाहते थे वो फैमिली जो आगे पार्टी थी वो इनको देना नहीं चाहते थे। काफी आपस में डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन जब इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर जी के द्वारा मिली गाइडेंस के द्वारा अपने बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने सचमुच इनके रास्तों को खोला, इनके पैसों का इंतजाम किया और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के अनुसार इनको नए प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सिस्टर, आप बताएं क्या नाम है आपका? सर प्रीति। कहाँ के रहने वाले आप? सर लोकल जलंधर से। 2019 में ये बहन एक लवली ऑटोज कंपनी में एज ए असिस्टेंट की जॉब करते थे और वहां पे सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। और आप कितने साल से वहां पे जॉब कर रहे थे? सर 4 साल से। और कोई आपके सैलरी में कोई आपको प्रमोशन नहीं थी? नहीं सर, हर साल बस 1000 रुपीज ही इंक्रीमेंट होता था। और 4 साल हो चुके थे आपको वहां पे जॉब करते हुए। हाँ जी। फिर जब आपने बीज बोना शुरू किया, आपको बीज की जब गाइडेंस, महत्वता के बारे में पता चला, हाँ जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? सर मैंने दिसंबर में जैसे जो ताइद के साथ एक्स्ट्रा बीज बोया था तो उसके बाद मुझे मार्च में न्यू जॉब की ऑफर आ चुकी थी मरवाहा ऑटो से, जो कि मारुति की ही डीलरशिप थी। और आपकी सैलरी जो थी वो पहले से भी डबल हो चुकी है। हाँ और नई जॉब के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। तारीफ करें सब, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला शहर। पिछले 2 साल से आप और आपके हस्बैंड फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या आपको प्रॉब्लम आती है और कौन सी कंट्री का अप्लाई करते थे आप? यूके का अप्लाई किया था। हमें बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। एक बार तो ब्रदर मेरा मेडिकल भी नहीं क्लियर हो पा रहा था तो पापा ने मेरे ऊपर ले हैंड की, उसके बाद मेरा मेडिकल क्लियर हो गया। और आपका जो पीटी जो वहाँ पे टेस्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था? हाँ जी ब्रदर। ना ही मेडिकल क्लियर हो पा रहा था। हाँ जी और ब्रदर। पैसों का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा था। फिर कैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया? हाँ जी ब्रदर, जब हमने बीज बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बहुत काम किया। तो पापा ने भी मेरे ऊपर ले हैंड किया था तो उसके बाद हम तीनों का यूके का वीजा आ चुका है। आपका, आपके हस्बैंड का और आपके बेबी का? हाँ जी ब्रदर। कितने साल का वीजा? 3 साल का। वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया हाँ आपको। जी ब्रदर। तारीफ करिए सब जन, जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप बोलते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आपको परमेश्वर ब्लेस करता है। फाइनेंशियली बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम में रहते हैं, फाइनेंशियली गरीबी के नीचे हैं, वो कर्जे के नीचे हैं, वो उन चीजों से कभी निकल ही नहीं पाते। लेकिन जब आप प्रभु के घर में आए, आपको
जब टीचिंग दी जाती है, आपको बताया जाता है कि आपने परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य के लिए आपने बोना है, और जब आप बोना शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में एक्सीलेंट आता है। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, आप भी अपनी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में, नई जॉब्स के साथ, नई ब्लेसिंग के साथ आप वापस आएंगे। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। और एक टेस्टमनी नडाला चर्च ब्रांच से ब्रदर सतनाम सिंह की है कि 18 सालों से इस भाई की कमाई में घर में कोई बरकत नहीं थी, जितनी भी सैलरी आती थी वो घर के फिजूल खर्चों में इनकी निकल जाती थी, और अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे पिछले 18 सालों से, लेकिन कहीं से इनकी बात नहीं बन पड़ती थी और लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर खर्चा करते थे, शर्मिंदगी रहती थी। जब चर्च के बारे में पता चला, बीज बोने के बारे में पता चला, बीज बोना शुरू किया और टाइथ को लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू किया। तो 30 अप्रैल 2023 को इन्होंने जब चर्च में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद परमेश्वर ने इनको ICICI बैंक में जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम रिम्पी है और ये गुरदासपुर से हैं। पिछले 5 साल से इस बहन को अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। सिस्टर आप बताएं कौन कौन सी अशुद्ध चीजें आप खाते थे? ब्रदर मैं चुੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, कोयला खांदी सी ते सीमेंट खांदी सी कंध तो लाके। और ये सब चीजें आप रोजाना सुबह शाम हर समय खाते रहते थे? हाँ जी ब्रदर, तलब लगती हुंदी सी ते मतलब कि जो खाना खाना तो तलब जी लगनी कि मिट्टी खानी खानी आ, बड़ा कंट्रोल भी करके रखना, पर फिर भी बहुत ज्यादा मिट्टी खांदी सी मैं, क्योंकि आप इन सब चीजों के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। हाँ जी ब्रदर। और जब पहले तो आप छुप छुप कर करते थे, जब परिवार को पता चला तो उन्होंने क्या कहा फिर? मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ब्रदर पता ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि खाना नहीं, वो सब चीजें मुझे चाहिए, मिट्टी, सीमेंट, कोयला, ये सब चीजें आप अपने पास रखते थे खाने के लिए। और इन्हीं चीजों के कारण फिर आप बीमार रहने लग गए। हाँ जी। क्या क्या बीमारियां आई बॉडी में? बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕਵਿਡ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚ ਪਾਉਂਦਾ। पेट में दर्द रहता था। हाँ जी, लीवर की बीमारी हो गई आपको। हाँ जी। और कुछ भी खाते तो वो पचता नहीं था। हाँ जी और वोमिटिंग आ जाती थी आपको। हाँ जी। और इतने ज्यादा फिर आप परेशान थे, दुखी थे। फिर आपको चर्च के बारे में, या चर्च कौन लेके आया, कैसे पता चला? ब्रदर मैंने चर्च के बारे में मेरी सिस्टर ने दसिया सी। और उनके कहने पर आप चर्च आए? यस। लगातार चर्च आए, विश्वास के साथ गवाहियों सुना, वचन को सुना, क्या लगा, क्या फील किया आपने? वचन सुनते बदल मैनू बहुत शांति मिलती सी, सुकून आंदा सी, बहुत वधिया पापा जी प्रीचिंग लगती सी, बहुत वधिया सी। और इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर जैसे लोग चंगे होते हैं, हील होते हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद होते हैं, परमेश्वर आप मुझे भी चंगा करेंगे। लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे। और फिर 6 अप्रैल 2023 को इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। सिस्टर जैसे ही व्हाइट कार्ड बनाकर आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर मैंने परमेश्वर की आत्मा ने छुया, मैं डिग गई नीचे, बिल्कुल हल्का महसूस होया, बहुत वधिया लगा, शांति जी मन आ गई, सुकून आ गया। और उस दिन से क्या बदलाव आया? उस दिन तो ब्रदर बहुत चेंज आ गया, क्योंकि मैं शुद्ध चीज तो और जो पसीने की स्मैल आंदी गंदी ओदे तो भी फ्री हाँ, और बिल्कुल वोमिटिंग आंदी सी, खाना भी पच नहीं सी पांदा, वो भी पच रहा आया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। ना तो उस दिन से कोई अशुद्ध चीज खाई है, नहीं ब्रदर, ना कोई बीमारी, कोई रोग है, नहीं, बिल्कुल फ्री, खाना भी अच्छे से पचता है। एकदम से परमेश्वर ने आपको उस दिन से आजाद किया है। कोई बीमारी नहीं है। 2 महीने 9 दिन से आप बिल्कुल आजाद हैं। बिल्कुल आजाद हूं। कितने सालों से ये दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक कर रहा था? 5 साल से। और 2 महीने से 9 दिन से आप बिल्कुल आजाद हैं। बिल्कुल सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए तारीफ करें।
सबसे जोर से। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा।